तो कल हम लोग क्या किए थे बेटे, अल्काइल ग्रुप का, अल्केन ग्रुप का आइसोमर्स, आइसोमरिज्म के बारे में पढ़े थे। बेसिकली उसमें चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स। अल्केन ग्रुप में हम लोग क्या देखे थे कि आइसोमरिज्म कहाँ से स्टार्ट होता है, चेन आइसोमरिज्म ब्यूटेन से। मीथेन में कोई आइसोमरिज्म नहीं, स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं एग्जिस्ट कर रहा, इथेन में भी कोई नहीं, प्रोपेन में भी कोई नहीं। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, ब्यूटेन से स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर कहने का मतलब जो हम लोग छो चेन पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर, मेटामेरिज्म, रिंग, फंक्शनल आइसोमर्स, राइट, जितने पढ़े थे सारे इंक्लूडेड हो जाते हैं। जब तक आपसे स्पेसिफाई नहीं करे कि चेन आइसोमरिज्म यूज करना है कि पोजीशन वाला को बताना है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो जितने आइसोमर्स बनेंगे आइदर पोजीशन और चेन अभी तक जो पढ़े हैं हम लोग, तो ब्यूटेन में कितना था, 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। उसके अल्केन के लिए कंपटीशन के लिए आपको याद रखना जरूरी है, ब्यूटेन जब होगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमर 2, ब्यूटेन के बाद पेंटेन के लिए 2 के बाद 3, उसके बाद हेक्सेन के लिए 5, राइट, हेक्सेन के बाद हेप्टेन के लिए 9, ऑक्टेन के लिए 18, फिनोनेन के लिए 35 और डिकेन के लिए 75। ठीक है। अल्काइल ग्रुप में चले, दोनों में डिफरेंस क्या है। अल्काइल ग्रुप में प्रोपेन से ही स्टार्ट हो जाता है, अल्काइल ग्रुप में प्रोपेन से ही स्टार्ट हो जाता है। प्रोपेन का 2, ब्यूटेन का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4, और पेंटेन का 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8। ध्यान क्या देना था कि जब अल्काइल ग्रुप का हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बता रहे थे, पहला क्या करना है, जो भी कार्बन दिया हुआ मेन ब्रांच में जितने दिए मेन चेन में रखेंगे, और उसमें क्या देखेंगे कि उसके बाद कौन कौन सा कार्बन, कितने डिफरेंट कार्बन हैं। जितने डिफरेंट कार्बन होंगे उतने पोजिशनल आइसोमर्स बन जाएंगे। फिर दूसरे क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन मेन ब्रांच में चेंज करके देखेंगे, वहां फिर क्या चेक करेंगे, कितने डिफरेंट कार्बन हैं। जितने डिफरेंट कार्बन होंगे उतने पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे, और सारे को फिर ऐड करके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाएंगे। आज का भी बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज थोड़ा सा हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया रहे कि C3H6 मान लीजिए O फॉर एग्जांपल, या C3H6 दिया हुआ है। अब कंफ्यूजन क्या है कि C3H6 देखने से ही लग रहा है कि डबल बॉन्ड होगा, अल्कीन का जनरल CnH2n, राइट। अब इसको देख के कुछ पता नहीं चल रहा है C3H6 में O में डबल बॉन्ड है कि नहीं है। ये अब इसको देखने से स्ट्रक्चर से क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है, अल्कोहल भी हो सकता है, यदि डबल बॉन्ड होगा तो एल्डिहाइड भी हो सकता है, एक ऑक्सीजन है ना, यदि डबल बॉन्ड रहेगा तो CO, राइट। उसके बाद कीटोन भी बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, राइट। यदि डबल बॉन्ड नहीं रहेगा तो ईथर भी बन सकता है। तो वेरी कंफ्यूजन इसमें अब क्या है कि जब तक आप ये नहीं पकड़ पाते हो कि डबल बॉन्ड है कि नहीं है, तो आप टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर यदि आपसे पूछा जाए तो वेरी डिफिकल्ट। तो आज हम क्या करेंगे, इस तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उसमें हम क्या फाइंड आउट करना चाहेंगे कि फर्स्ट आइडेंटिफाई करेंगे कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड मालूम हो जाने से मेरा कॉन्सेप्ट में बताने में स्ट्रक्चरल आइसोमर आसानी हो जाएगा। यदि मान लो फॉर एग्जांपल इसमें एक डबल बॉन्ड रहता है तो हम कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड हो सकता है, कीटोन में भी CO वहां भी हो सकता है, एल्डिहाइड में भी हो सकता है, राइट, अल्कोहल भी हो सकता है। तो मेरे लिए इजी हो जाएगा कि इसके कितने आइसोमर्स बताना आसानी हो जाएगा। लेकिन यदि आपको ये पता ही नहीं चले कितना, अब जैसे C3H6 है, यहां भी एक डबल बॉन्ड एक होगा कि 2 होगा, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे
कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है कि उसमें कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूला को यूज करके कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि दिया रहेगा उसका हम पता करेंगे कि कितने उसमें डबल बॉन्ड है। क्या फॉर्मूला इसका है, इसको हम लोग लिखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, DBE। डी से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहेगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं। ये क्या बताता है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। किसी भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड से डीबी के क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। क्या फॉर्मूला है, डीबी इक्वल टू C माइनस H/2 प्लस N/2 प्लस 1। C क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। C क्या है, हाँ हाइड्रोजन की जगह पर हैलोजन आ जाएगा। यदि हैलोजन दिया रहेगा तो हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसमें 6 है, एक मान लो क्लोरीन फॉर एग्जांपल दिया रहे, तो हाइड्रोजन का भी क्या होता है, वैलेंसी 1, हाइड्रोजन का भी क्लोरीन का भी 1 होता है। तो हाइड्रोजन की इक्विवेलेंट उसको कंसीडर कर लेते हैं, हाइड्रोजन वाले को भी, यानी हाइड्रोजन में उसको ऐड कर लेंगे। यदि हाइड्रोजन ग्रुप दिया रहेगा तो किस में ऐड करेंगे, हाइड्रोजन में उसको ऐड करेंगे, राइट। तो C क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। H क्या बताया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, और N बताया नंबर ऑफ नाइट्रोजन्स प्लस 1। हाइड्रोजन यदि रहेगा उसको हाइड्रोजन में ही जैसा ही इंक्लूड करके और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन को भी कंसीडर कर लें हाइड्रोजन ग्रुप से। ऑक्सीजन का नहीं है, ऑक्सीजन का नहीं, ओनली I3। इसी से आपको मालूम चल जाएगा कि कितने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, राइट। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। और इसमें फिर फर्दर देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे एग्जांपल से स्टार्ट करें हम लोग और 1 बाय 1 इसको अंडरस्टैंड करें। तो डीबी क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। क्यों ये पढ़ रहे हैं हम लोग, अब जैसे मान लीजिए C3H6O, अब इसमें यदि मुझे डबल बॉन्ड मालूम चल जाए तो आसानी से बता सकते हैं कि कौन कौन सा आइसोमर्स हो सकता है, पॉसिबल आइसोमर्स। एक डबल बॉन्ड होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन कर सकते हैं, 2 डबल बॉन्ड होगा तब स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करेंगे। तो इसीलिए फर्स्ट क्या करेंगे, आज हम इस पर पूरे मास्टरी करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है उसका डीबी निकालकर तब उसके बाद उसके टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को फाइंड आउट करेंगे। चले बेटे स्टार्ट करें, जैसे फॉर एग्जांपल C3H6 से चालू करें। C3H6 इसमें सारे ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, इसके बाद हम लोग जो बच गया फंक्शनल, टॉटोमरेजिम, ये सारा हम लोग करेंगे, लेकिन पहले इसको सीखना जरूरी है, राइट। जैसे C3H6 में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6/2, कोई नाइट्रोजन नहीं है, 0 प्लस 1 आ गया। अब ध्यान से समझो इसको, 1 क्या दिया, एक डबल बॉन्ड है, और इसका मीनिंग क्या निकलेगा, एक डबल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 1 साइक्लिक रिंग। 1 डबल बॉन्ड को और किसके इक्विवेलेंट है, एक रिंग के बराबर, साइक्लिक रिंग के बराबर। तो 1 डबल बॉन्ड किसके बराबर है, 1 साइक्लिक रिंग। क्लियर, समझ में आ रहा है। क्या क्या हो सकता है, एक स्टेट चेन बनेगा, उसमें एक डबल बॉन्ड हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी। दूसरा, या एक रिंग बनेगा, रिंग साइक्लिक रिंग बनेगा, और उसमें फिर देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी बनते हैं। जैसे हम लोग चेन और पोजीशन में डबल बॉन्ड को शिफ्ट करके देखेंगे और कितने स्टेट चेन बन सकते हैं। इसमें भी ऑल पॉसिबिलिटी सारा देखेंगे साइक्लिक रिंग में, और क्या क्या आइसोमर्स उसके बन सकते हैं। लेकिन यहां से कंफर्म क्या हो गया भाई कि एक डबल बॉन्ड है और एक साइक्लिक रिंग भी होगा, ठीक है। यदि यही डीबी का वैल्यू 2 आ जाता, फॉर एग्जांपल 2 आ जाता, तो मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, 2 डबल बॉन्ड उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में।
दो डबल बॉन्ड उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, स्टेट चेन में, राइट, और दो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट टू वन ट्रिपल बॉन्ड, टू डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट टू वन ट्रिपल बॉन्ड, टू डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट टू, और एक ट्रिपल, या यहां क्या लिखेंगे, टू डबल बॉन्ड हो सकता है और वन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, राइट, क्लियर, ओके, अच्छा, और क्या समझ सकते हैं, एक डबल बॉन्ड एक रिंग, और एक, क्योंकि एक डबल बॉन्ड एक रिंग के बराबर भी है, तो यदि टू है तो वन प्लस वन लिख दिए, एक को हम रखे एक डबल बॉन्ड और दूसरे को एक रिंग भी बोल सकते हैं, ये सारे पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रहे हैं। और क्या हो सकता है, एक डबल बॉन्ड और इसी में एंड वन रिंग, और दो रिंग हो सकता है, दो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट टू वन रिंग, और क्या हो सकता है, दो टू रिंग। तो ये सारे पॉसिबिलिटी क्रिएट होते हैं। यदि दो डबल बॉन्ड होता है तो क्या कह सकते हैं, दो डबल बॉन्ड, टू का मतलब टू डबल बॉन्ड, या एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, एक डबल बॉन्ड एक रिंग हो सकता है, और दो रिंग हो सकता है। ठीक है, चले अब इसको स्पष्ट पर हम लोग मास्टरी करें। तो चले आ जाए अपने एग्जाम्पल पर। तो C3H6 में क्या देखिए भाई, कितने डबल बॉन्ड आ गए, एक डबल बॉन्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टेट चेन में एक डबल बॉन्ड होगा और एक साइक्लिक रिंग होगा, वन साइक्लिक रिंग होगा। ठीक है, चले अब ड्रॉ करना स्टार्ट करें। तो C3H6 दिया हुआ तीनों कार्बन को पहले अरेंज कीजिए स्टेट चेन, इसमें कहीं भी एक डबल बॉन्ड दे दीजिए, डबल बॉन्ड दे दिए। अच्छा, अब हाइड्रोजन को एडजस्ट करके देख लें कि उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये क्या हो गया, दो हो गया CH2, यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया, ये CH3। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करके देखो बेटे कितने आ रहे हैं, 3 2 + 1 6, सही है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करके देखें, यदि डबल बॉन्ड को यहां पे चेंज करते हैं, बात बराबर सेम ही है, यही है। तो अच्छा, एक चेन में दो डबल बॉन्ड कर, ये दो कार्बन रखने का कोई फायदा नहीं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का वो तो वही आ गया सेम। तो और इसमें कोई भी स्टेट चेन आइसोमर नहीं बन सकता है, स्टेट चेन आइसोमर नहीं, या चेन आइसोमर्स नहीं बन सकते हैं, राइट। चलो अब दूसरा क्या देखेंगे, वन साइक्लिक है। वन साइक्लिक में हम क्या देख रहे हैं कि तीन कार्बन है, ये पॉसिबिलिटी, अब इसका हाइड्रोजन को सेट करके देखो कितना बन रहा है, ये 3 2 2 2 2 6, ठीक है बेटे। और कोई पॉसिबिलिटी बन रहा है इसमें, एनी पॉसिबिलिटी, और कुछ नहीं बन सकता है। तो कितने बन गए टोटल, देख लो एक बार, और कोई पॉसिबल इधर उधर करने से। C3H6 में तीन ही कार्बन है, हाँ ज्यादा रहते तो चार, यदि रहते तो चार में पहले देख ले, फिर तीन में देखते, दो से नीचे तो रिंग ही नहीं बनेगा। तो ओनली टू आइसोमर्स, यहाँ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हुए इस केस के लिए। फिर दूसरा एग्जांपल और देखें हम लोग, जैसे अच्छा हाँ, इसमें यदि मान लो फॉर एग्जांपल Cl दे देता, C3H6Cl, तब आप क्या करते, ध्यान से देखो यहां पर, तब आपका क्या हो जाता, ये 3, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 + 1 7, कटता नहीं, उस तरह के या तो 2 देना पड़ता, राइट, क्योंकि डेसिमल फॉर्म में आएगा नहीं, या तो 2 दे दो, Cl2 कर दो, राइट। तो 2 करने पर कितने हो जाएंगे, हाँ नहीं, तो ये डेसिमल फॉर्म में आएगा ना, कैसे 7/2 को 3.5, 3.5 आएगा ना, कट कट करोगे तो क्या आएगा 3.5 आधा,
राइट। तो जब Cl2 रखते हैं तब कितना होगा 8, 4/2, ये 4 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, यानी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, सारे के सारे इस एग्जांपल में सिंगल बॉन्ड है। तो कल जो पढ़े थे अल्काइल ग्रुप, हमको तो लगता है वही अल्काइल ग्रुप जैसा ही देख, अल्काइल ग्रुप तो है नहीं, सिंगल चेन, कोई सिंगल बॉन्ड सिर्फ होंगे, क्योंकि अल्काइल के लिए क्या था CnH2n-1, एक कम, जो भी अल्केन ग्रुप है एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए, वो अल्काइल ग्रुप के लिए पढ़े थे, राइट। तो इस तरह से यहां पे इस एग्जांपल में कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देखें एग्जांपल। यहां पर फॉर्मूला लिख देते हैं, DBN इक्वल टू C-H/2 प्लस N/2 प्लस 1, राइट बेटे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, C4H8, C4H8, और साथ में प्रैक्टिस चलिए, बैठिए नहीं आप लोग, बैठने कोई फायदा नहीं सर। पिछला बार बताया, हाँ उसमें ये दो कट जाएगा, तो कहाँ, वहां कहाँ, नाइट्रोजन तो है ही नहीं, Cl लिखे था, उसको हाइड्रोजन जैसा इंक्लूड करना है, साथ में प्रैक्टिस अपने आप भी करते चलिए, तभी फायदा है इस रिवीजन का, इस रिवीजन का फायदा तभी है क्योंकि ऑलरेडी नोट्स में तो सारा है ही पहले से, दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको लगेगा कि टाइम का भी यूटिलाइजेशन होगा, आपका भी ब्रेन चलते रहेगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल C4H8, ठीक है बेटे। पहले DBN आप भी निकालिए, मैं भी निकाल रहा हूं, DBN कितना हो गया, नंबर ऑफ कार्बन्स 4, हाइड्रोजन 8 है, तो 8/2, कोई नाइट्रोजन नहीं है, 0 प्लस 1, कितना आ गया 1, सारे लोग का आ गया 1, क्लियर है। चले, तो यानी एक डबल बॉन्ड इसमें होगा, एक डबल बॉन्ड होगा। अब चले इसको प्रैक्टिस स्टार्ट करें, स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करना आइसोमर्स। तो पहला क्या दे रहा है, स्टेट चेन के बारे में डिस्कस करें। हाँ, एक आने का मतलब एक डबल बॉन्ड और एक रिंग भी होगा, डबल बॉन्ड का इंफॉर्मेशन बदल सकता है। हाँ हाँ वो तो, हाँ वो बात में, ये जब स्टेट चेन ड्रॉ करेंगे उसमें सारा पॉसिबिलिटी देखेंगे, उसमें सारे पॉसिबिलिटी देंगे। स्टेट चेन का एक साइड कैलकुलेट करेंगे, फिर रिंग होगा डबल बॉन्ड तो रिंग साइड चलेंगे, और उसको फिर रीअरेंज करके सारा चीज हम लोग टोटल आइसोमर्स निकालेंगे। तो पहले स्टेट चेन पे चलें, यानी मेन ब्रांच में कितना कार्बन रखना है, 4, पहले 4 रखिए, C, कहीं भी डबल बॉन्ड पहले जस्ट कीजिए, मान लेते हैं ये पहले सिस्टमैटिक चलें, ये 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डाल दिए, हाइड्रोजन चेक कर लीजिए उतना आ रहा है कि नहीं, CH3, CH2, H, CH2 काउंट कर लीजिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बराबर है 3, 2, 5, 6, 2, 8, ठीक है। अच्छा, तो एक पहला स्टेट चेन बना। दूसरा, अब डबल बॉन्ड को शिफ्ट कीजिए, यहां पर शिफ्ट कीजिएगा तो फायदा, यहां पर करने को कोई फायदा नहीं, सेम मिल जाएगा, पहला वाला ही रिपीट हो जाएगा। तो इस डबल बॉन्ड को मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया, 4 मेन ब्रांच में 4 कार्बन रखते हुए। सेकेंड क्या बन गया, CH3, C, यहां डबल बॉन्ड डाल दिए, ये CH3, यहां हाइड्रोजन सारा सेट कर लेंगे आप, 2, 3, 1। तो ये 2 आइसोमर्स कब बने, जब मेन ब्रांच में 4 कार्बन है। अब नेक्स्ट सोचें, 3 कार्बन रखकर और 1 कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट बनाए। थर्ड, 3 कार्बन रखिए, सब्स्टिट्यूएंट यानी यहीं पर ये जाएगा, ओके। अब डबल बॉन्ड डालना है, तो पहले मान लिया यहां डाल दिए, ठीक। यहां दूसरी बार में देखते हैं, यहां डालेंगे बात बराबर, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन को पहले यहां सेट कर लो, CH2, 2, 3, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं, CH3, CH3। देखें तो क्या हो रहा है, काउंटिंग यदि 10 करें तो 1, 2, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट,
2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। यदि यहां डबल बॉन्ड फिर डालते हैं 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट सेम दे देगा। ओके, फिर ध्यान से देखिए यहां के लिए मेन ब्रांच क्या हो जाएगा, यदि यहां डालिए तो ये मेन ब्रांच हो जाएगा, आपका यही हो जाएगा। फिर 1 2 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, सारे तीनों के तीनों सेम देंगे, डबल बॉन्ड कहीं भी रखने पर। यही सब लॉजिक प्रैक्टिस करके दिमाग खोलना है। बीच वाले में नहीं करना है सी पे। इस पर देखो, डालो, डाल के देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ देखो ना, यहाँ डाल दिए, ये एक कर दिए, यहाँ सिंगल डबल बॉन्ड यहाँ डाल दिए। अब मेन ब्रांच कौन सा होगा जिसमें सबसे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे, ये बन गए, ये मेन ब्रांच। अब काउंटिंग करो, यहां से काउंटिंग, जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे यहाँ अल्कीन है, क्यों सबसे बड़ा बड़ा कार्बन, या तो इधर से ले लो। नहीं 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 नहीं, नहीं। सब मेन ब्रांच का आने का मतलब क्या है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन से आना चाहिए। वैसा पार्ट तो डबल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए ना, वैसा पार्ट जिसमें फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना चाहिए। जो फंक्शनल ग्रुप नहीं है और लॉन्गेस्ट चेन है तो उसको नहीं कंसीडर करेंगे। ये सारे आईपीएससी में पढ़ चुके हैं हम लोग। यदि मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है और लॉन्गेस्ट चेन है तो वो मेरा मेन ब्रांच नहीं कहलाएगा। मेन ब्रांच के लिए उस पाथ में फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है। सेकेंड कंडीशन है कि लॉन्गेस्ट कार्बन होना चाहिए। राइट बेटे, ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। तो यहां भी रखे तो कितने पे, 2 पे आ गया, बात बराबर। तो टोटल स्टेट चेन कितने बने, 3। कितने, 1 2 3। किस पर, एक मिनट रुको, इसको मिटाने दो। सेकंड वाला कौन सा, ये तो इसी को किया ना, ये तो एक ही हुआ। ये देखो, ये डबल बॉन्ड डाल CH3। हाँ, अब तो वही तो समझा रहा हूं, वही तो समझे, यहां डालो चाहे यहां डालो, बात बराबर तो जा रहा है। कैसे देखो, अब वही कंफ्यूजन दूर करो, फिर से चलो इसको ये क्लियर करो। ये डबल बॉन्ड यहां डालो, डाल दिए, चलो CH2 डबल बॉन्ड डालो, ये CH3 यहां आ गया, ये CH3 यहां आ गया। हाइड्रोजन देख लेना, 3 2 6 2 8। अब क्या करो, लॉन्गेस्ट चेन सब्स्टिट्यूएंट कहां है, चेक करो, फर्स्ट सेकंड। यहां लॉन्गेस्ट चेन सब्स्टिट्यूएंट कहां, सेकंड, सेम आया ना। क्या क्या बेटे, हाँ तभी तो सब्स्टिट्यूएंट दोनों सेम पोजीशन पे आ गए ना। आप इधर से देखिए चाहे उधर से देखिए, दोनों तो सेम ही दिखाई दे रहा है। क्लियर है। अब यहां भी डाल दिए तो देखिए, अभी दिखाया समझाया मैंने। यदि इसी को CH2 अब कर दो, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। अब क्या है, लॉन्गेस्ट चेन कोई भी लो, नेमिंग करोगे सेम आ जाएगा, सेम स्ट्रक्चर। तो स्टेट चेन कितने बने, ओनली 3। फिर आगे चले, ये तो कंप्लीट हो गया स्टेट चेन का, क्योंकि एक डबल बॉन्ड बना है। दूसरा अब क्या है, रिंग बनेगा। दूसरा क्या है, रिंग बनेगा। तो पहले वो भी किस तरह का ध्यान देने का है, जब रिंग बनाएंगे तो साइक्लिक में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं डालेंगे। और है ना, 1 डबल बॉन्ड और 1 साइक्लिक रिंग। तो साइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड गलती से भी मत डालिएगा। साइक्लिक में सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। ठीक है बेटे, चलो। तो यहां पर साइक्लिक रिंग 1 बन रहा है, तो कितने उसमें रहेंगे, पहले 4 कार्बन। 4 कार्बन कर डालिए, हो गया। हाइड्रोजन सेट करके देख लीजिए 8 आ रहा है कि नहीं। 2 2 4 2 6 2 8।
प्रॉपर मोलिकुलर फॉर्मूला सेट हो गया, ठीक है। अब 4 3 भी तो हो सकता है, 3 भी तो हो सकता है, तो क्या करें, ये 3 कर दिए, और एक कहां जाएगा, जैसे स्टेट चेन में जाता था सब्स्टिट्यूएंट में, यहां भी सब्स्टिट्यूएंट में चला जाएगा, किसी भी कार्बन पर लगा दो, राइट। अब ये कार्बन यहां पे लगाएं, बात बराबर, यहां लगाएं, बात बराबर, सेम ही है सारे, ऑल आर सेम। अब 3 से तो नीचे बन नहीं सकता है, तो टोटल रिंग कितने बन गए, 2, टोटल रिंग कितना बन गया, 2 बन गया। अब इधर स्टेट चेन 3 बना है और रिंग 2, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना हो गया, 5, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर यहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमर 5, कुणाल कॉपी निकालो बेटे, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर और प्रैक्टिस करते हैं और क्लियर करते हैं। सेम डेट में आज जाके सारे एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा सोने से पहले, नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा हम लोग को। क्योंकि मेरा है कब दोबारा मेहनत करने का मतलब ऑर्गेनिक में एग्जाम में भी +2 में भी 100% स्कोरिंग और कंपटीशन में भी 100% स्कोरिंग, तभी फायदा है। क्योंकि अब सिलेक्शन होना है, पोर्शन पिछला साल कट गया है, वो पोर्शन कट गया है इनऑर्गेनिक वाला, वो सारा लोड चला जाएगा ऑर्गेनिक पर, वो मार्क्स जो भी बैलेंस करेगा ऑर्गेनिक से। तो इसमें कोशिश कीजिए, जब प्रैक्टिस की जाए तभी 100% स्कोरिंग जा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें बेटे, C4H6, 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 इसके पहले था C4HL, C4H6। आप देखो इसमें बहुत बड़े बड़े खेल खेलेंगे आप ये, और आप में इसमें टोटल बन रहे हैं 9 आइसोमर्स। अब आप देखो क्वेश्चन कैसे आप जेईई मेंस में पूछेगा, ये कुछ अभी बोल नहीं सकते हैं क्या, 4 दूनी 8 अल्काइल कहां से हो जाएगा, एक कम C4H7 रहता तब ना। आप देखिए कि तो आपको सर इतना टाइम लगेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में ही दिया रहेगा C4H8 में कितने स्टेट चेन आइसोमर्स बनेंगे, तो 3, और क्या कितने रिंग आइसोमर्स बनेंगे, 2। इस तरह के आपके मेंस में क्वेश्चन से जाएंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन बताया ना, C4H8 का आपने निकाला टोटल 5 बने, तब भाई ऑब्जेक्टिव के लिए उतना टाइम तो देगा ना। क्वेश्चन क्या पूछेगा, कितने रिंग आइसोमर्स बने C4H8 में, 2, कितने स्टेट चेन आइसोमर बने, 3, और थोड़ा सा ज्यादा नंबर में डालेगा तब पूछेगा कितने टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बने, राइट बेटे। तो इस तरह से अब नेट में रहेगा तो कितने रिंग आइसोमर्स बनेंगे C4H8 में, और 2 कॉपी क्वेश्चन आने हैं। ऑर्गेनिक में ज्यादा माथापच्ची नहीं है, इतने वैरायटी आप कर लेने के बाद आपको 100%, ये तो 100% वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन कोशिश रहता है कि क्वेश्चन से ऑर्गेनिक और उठेंगे कहां से। आज के टाइम में कंपटीशन में क्या हो गया है, बहुत आसान, क्या हो, इतने मटेरियल्स हैं कि आप सारे प्रैक्टिस कर लोगे तो 70 to 80% क्वेश्चन आपको पहले से पता है, ये आएगा, बना हुआ रहेगा आपसे, लेकिन उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। अब वो सोचोगे तो वो चीज के लिए भाई मेहनत के बिना नहीं हो सकता है। जितना मेहनत करोगे तो उतना ही एग्जाम के ड्यूरेशन में बैठोगे तो लगेगा अच्छा ये सारा क्वेश्चन तो पहले से ही किया हुआ है। तो मेहनत ही एक रास्ता है जो कि उस चीज को अचीव कर सकते हैं। समझने के बाद हार्डवर्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलें अब आ जाए इस पर। C4H6, पहले डिवीजन निकाले। डिवीजन करने का मतलब टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बताएगा, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। चलो सब निकालो फटाफट, 1 मिनट। DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो क्या फॉर्मूला है, C माइनस, फॉर्मूला बार बार लिखिए कि आपके दिमाग में याद रहे। जब भी आप सॉल्व कीजिए फॉर्मूला लिखिए हर समय,
5 बार 10 बार जितने बार करते हैं, ये मत सोचिए कि हम मुझे पता है। जितने बार लिखिएगा उतने बार आपको दिमाग में सेट होते जाएगा। c माइनस एच बाई टू एन बाई टू प्लस 1, क्योंकि आप पहले भी पढ़े हो बायो में कि आपके ब्रेन में क्या है, न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स को जितना आप ट्रेन करिएगा उतना ही आपके सारे दिमाग में सेट होते जाएंगे। और ट्रेन करने के लिए बार बार उसको पढ़िए, बार बार लिखिए, एक ही उपाय है। चलो आ जाए, कितने कार्बन है 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, तो -3/2। अब देखते हैं इसका भी चक्कर। 3/2 तो यहाँ आ गया, नहीं कितने, 3 सॉरी 6 है ना, हाँ राइट, वही तो हम भी सोचे कि क्या करेंगे, कट के 3 आ गया। तो ये कितना हो गया बेटे, 4 1 5, 5 माइनस 3 2 आ गया ना, 2 ना, 4 6/2 -3, और ये 4 + 1 5, और 5 - 3 2, ठीक है। तो अब इसमें इसका मतलब क्या हो गया, जल्दी जल्दी कॉपी पे लिखिए क्या क्या हो सकता है फटाफट अपने से, तब मैं मिला रहा हूं। कॉपी पे लिखकर, कॉपी पे लिखिए सारे, ठीक। क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, 2 डबल बॉन्ड पहला चीज, ठीक है। 1 ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट टू 1 ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब क्या हो गया, 2 डबल बॉन्ड पहला, 2 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड के बराबर है, 1 ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, और ठीक है। 2 डबल बॉन्ड का मतलब 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग भी हो सकता है, यानी रिंग में क्या हो सकता है, 1 डबल बॉन्ड और रिंग भी हो सकता है, और सब जगह स्लैश देने का मतलब, और 1 डबल बॉन्ड और एड 1 रिंग, और क्या हो सकता है, 2 रिंग्स, ये इतनी पॉसिबिलिटी है। सर पता कैसे चलेगा कि कितना साइकिल मतलब साइकिल, वो वही तो अब ड्रॉ करने पे पता चलेगा ना, अब ड्रॉ करेंगे तब पता चलेगा। ये तो पहला स्टेप हुआ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, जितना पॉसिबिलिटी है सबने, सबको अब 1 बाई 1 ड्रॉ करेंगे, सबको 1 बाई 1 ड्रॉ करेंगे। पहले पॉसिबिलिटीज लिखेंगे क्या क्या हो सकता है, यानी जब ये C4H6 है, इस मोलेकुलर ऑर्गेनिक फॉर्मूला में क्या क्या हो सकता है, या तो दो डबल बॉन्ड हो सकता है, या 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, और या 1 रिंग और डबल बॉन्ड हो सकता है, या 2 रिंग हो सकता है। अब 1 बाई 1 सारे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। पहले 2 डबल बॉन्ड लेके चले, तो मेन ब्रांच में कितने कार्बन है, 4, तो पहले उसको करें, इसको अब मिटा देता हूं। चलो स्टार्ट करो, तुम लोग भी ड्रॉ करना। मेन ब्रांच में कितने कार्बन, 4 कार्बन आप ड्रॉ कीजिए आप भी, ठीक। इसमें कितने हैं, 2 डबल बॉन्ड, कहां कहां हो सकते हैं, या तो यहां, पहले स्टेप बाय स्टेप चले, हाइड्रोजन सेट करके देख लो कि आ रहा है कि नहीं 6 के बराबर। यहां कितने हो गए हाइड्रोजन, 3, यहां पर 1, यहां पे कोई नहीं, 2 2 4 कंप्लीट, यहां पर 2 3 2 5 1 6 कंप्लीट, सही है। अब क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी, यदि यहां डालें, इसको हटा दें सेकेंड वाला में, ये देखो बात बराबर आ जाएगी। यदि यहां लिखें या यहां डालें, सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, तो ये हो नहीं सकता है, इसको मिटा दें। चलो अब क्या करेंगे, दोनों किनारे किनारे पर डाल दें, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, सेकेंड पॉसिबिलिटी, ठीक है बेटे। अब तो कोई पॉसिबिलिटी डबल बॉन्ड में नहीं दिखाई दे रहा है, सारे पॉसिबिलिटी हम लोग देख लिए, देख लो, सोच लो एक बार। अब चले दूसरा, अब क्या है, 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड डाल के अब देखें। तो पहले मेन ब्रांच में 4 कार्बन डालो, सब 4 कार्बन ड्रॉ करो फटाफट।
एक पहले ट्रिपल बॉन्ड सेट करो, पहले यहां से स्टार्ट करें सीक्वेंस में, यहां ट्रिपल बॉन्ड डाल देते हैं, डाल दिए और चेक कर लेते हैं हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 3 H4 एक हाइड्रोजन, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, काउंट करके देखो तो बेटे 3 2 5 1 6, सही है राइट। अब ट्रिपल बॉन्ड यहां डालेंगे तो बात बराबर, कोई डालने का फायदा नहीं, बीच में डाल दें, बीच में जा ही नहीं सकता, हाँ, क्योंकि ऑलरेडी ये बीच में डालने पर क्या होगा, 5 3 देख नहीं आएगा 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 किसी ने, 3 1 4 है ना, 3 1 4 3 1 4 ये आएगा ना। और कोई पॉसिबिलिटी, सारा ट्रिपल बॉन्ड का भी काम हो गया, क्या और कुछ बच रहा है इसमें, नहीं बच रहा है। तो स्टेट चेन कितने बन गए, 4, यहां 4 डाल दो, फिगर कंप्लीट, ठीक है। अब चले, अब क्या है, 2 रिंग, 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट टू 2 रिंग, इसको समझ लो, ये थोड़ा सा नया कैसे आएगा, जब फर्स्ट टाइम देख रहे हो, जो पहले से किए वो समझ जाएंगे तुरंत। तो उस रिंग में कितने कार्बन है, 4, रिंग में 4, तो 4 पहले तो ड्रॉ कर लो। अब क्या कर रहा है, 2 डबल बॉन्ड है तो 2 रिंग की बात कर रहा है, 2 डबल बॉन्ड ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 2 रिंग। तो 2 रिंग कैसे होगा इसमें, अब देखो यहां पर समस्या क्या है, 4 आप डाले, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन सेट करो तो ज्यादा हो जाएगा, सेट करके देखो, 2 2 2 4 8, 2 2 डालो, वो भी रहेगा, ये भी रहेगा, 2 डबल बॉन्ड ऑल्सो इक्विवेलेंट टू, पहले 2 रिंग पे चलो, सीक्वेंस में चले। अब 2 रिंग बनेगा कैसे, यदि तो यहां पे यदि 4, यदि रिंग बना दिए, 4 कार्बन दे, हाइड्रोजन सब पे सेट करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, तो कैसे 2 रिंग बनाएंगे, क्या करेंगे, ये एक लाइन जोड़ दो, एक रिंग ये बन गया, एक रिंग ये बन गया। अब हाइड्रोजन सेट करके देखो तो 6 आ रहा है कि नहीं, यहां पर 2, यहां ये 3 है तो 1, यहां भी 1, यहां भी 2, 2 2 4 2 6, ये 2 रिंग का कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनिक में तो यही है, एक बार यदि आप नॉलेज कर लिए तो दोबारा में आपको समझने में कोई समस्या नहीं, फर्स्ट टाइम एवरीवन फेसिंग प्रॉब्लम। नहीं, कार्बन को 4 बॉन्ड होना चाहिए, बस कार्बन को 4 बॉन्ड सेटिस्फाई होना चाहिए, तो जो बॉन्ड बन गया, जो बच गया वो हाइड्रोजन उतने, यहां देखो जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 2 बॉन्ड है, कार्बन कार्बन 2 बच गया, इस कार्बन का 2 हाइड्रोजन, यहां पे देखो 1 2 3 3 बना हुआ बॉन्ड, 1 बच गया, हाइड्रोजन चला गया, यही रूल है। पहले कार्बन कार्बन बॉन्ड देख लेंगे कितना बन रहा है, जो बच गया वो हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, क्लियर। 2 रिंग भी कंप्लीट कर लिया हम लोग, चलो इसको अब मिटा देता हूं, 2 रिंग 2 डबल, पहले 2 रिंग, अब आगे देखेंगे, 2 डबल बॉन्ड का मतलब इक्विवेलेंट टू 2 रिंग, फर्स्ट अंडरस्टैंड, 2 डबल बॉन्ड का मतलब 1 डबल बॉन्ड 1 रिंग के बराबर होता है, तो 2 डबल बॉन्ड है तो 2 रिंग। अब आगे बढ़े, 1 रिंग 1 डबल बॉन्ड, 1 रिंग 1 डबल बॉन्ड, ये भी है ना ऑप्शन, तो उसको ड्रॉ करके देखें, 1 रिंग 1 डबल बॉन्ड, यानी जो रिंग बनाएंगे उसमें डबल बॉन्ड अब आएगा, और उस रिंग में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। चलो अब क्या कर रहे हैं, 1 रिंग एंड 1 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत, सही, बढ़े आगे, ड्रॉ करें, तो पहले तो रिंग ड्रॉ करो, 1 रिंग हो गया, कहीं भी डबल बॉन्ड डाल दो, पहले यहां डाल दो, राइट बेटे। अब ये डबल बॉन्ड यहां भी डालोगे, बात बराबर सेम, यहां डालो, बात बराबर सेम, यहां डालो, सब इक्वल। हाइड्रोजन पहले चेक कर लो, तभी इसका ऑथेंटिकेशन होगा कि सही है कि गलत। तो यहां पर कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन,
यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन, देखो तो 2 2 4 6, यानी सही है। एक रिंग एक डबल बॉन्ड, एक रिंग एक डबल बॉन्ड। तो ये हुआ कब? जब रिंग में 4 कार्बन हो, जब रिंग में 4 कार्बन हो। अच्छा, अब यहीं पर खेल देखो, आगे देखें, रिंग में 3 कार्बन भी तो हो सकता है, एक डबल बॉन्ड। क्या करा? 1 रिंग 1 डबल बॉन्ड। रिंग का मतलब सिर्फ 4 कार्बन नहीं, 3 कार्बन भी तो हो सकता है, एक कार्बन सब्स्टिट्यूएंट में चला जाएगा, एक कार्बन सब्स्टिट्यूएंट में चला जाएगा। तो तब एक तो ये देख लिए, इसी में अब आगे बढ़े, इसी हेडिंग में 1 रिंग 1 डबल बॉन्ड में, तो ये आ गया। और एक को सब्स्टिट्यूएंट डालें, डाल दिए, पहले कहीं भी डाल दो CH3। अच्छा, इसमें एक डबल बॉन्ड डालने हैं। अब देखो यहां पर बहुत चीज सीखने को मिलेगा अभी, तो कहीं पहले एक डबल बॉन्ड डाल दो, फर्स्ट डाल दिए, राइट। अब यहां पर, अच्छा, अब फिर से ध्यान दो, यहां पर खेला देखो, ये डबल बॉन्ड, क्योंकि यहां पर ये ब्रांच में आ गया, काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगा, 1 पे डबल बॉन्ड, 1 पे ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट। यदि दूसरे केस में इस तरह से इसको ड्रॉ करें, CH3, यहां डबल बॉन्ड डाल दे। अब देखो नेमिंग चेंज, 1 यहां से स्टार्ट होगा, चाहे यहां से स्टार्ट होगा, तो 1 यहां डालेंगे तो इधर तो 2 जा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होता है उसी साइड 2 हो जाता है। आईपीएससी में सब सीख लिए हैं। तो 1 2 3, नेम चेंज, स्ट्रक्चर बदल गया, नेम चेंज, स्ट्रक्चर बदल गया, राइट। ये ऑप्शन भी हो गया, राइट, क्लियर इसमें। अब आगे बढ़े, यहां डालेंगे ये डबल बॉन्ड, बाकी बराबर ही मिलेगा। थर्ड पॉसिबिलिटी, यहां भी तो हो सकता है डबल बॉन्ड, एक रिंग 1 डबल बॉन्ड। मिथाइलिडीन जो पढ़े थे याद है, रिंग से कनेक्टेड डबल बॉन्ड होगा उसको मिथाइलिडीन बोलते हैं, तो वो भी तो आ गया। ये देखो आ गया, कार्बन सेट, हाइड्रोजन सेट करके देख लो आप, सही है कि नहीं। ये देखो, ये CH2, यहां तो कोई हाइड्रोजन नहीं, यहां एक H2, यहां H2 आ गया। देखो तो 2 2 4 2 6, कितने अब टोटल काउंट करो, रिंग कितने बन गए? 3 4, ये एक तो डबल 2 रिंग, एक हो गया, 2 3 4 5, और पिछला वाला में स्टेट चेन में 4 5 4 9। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा मेंस में? अब देखो कितने स्टेट चेन बनेंगे इसमें, तो 4। कितने रिंग बनेंगे? 5। ज्यादा नंबर का होगा, ज्यादा उसको क्रिएट करना है, आपको मार्क्स ज्यादा दे दिया तो सारे पूछ लेगा, राइट बेटे, क्लियर है कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े, चलो अब देखें, एक O वाला देख लें, तब ये प्रैक्टिस घर पे कीजिएगा, नेक्स्ट वाला प्रैक्टिस आपको घर पे करना है, ज्यादा लंबा नहीं देगा, टाइमो तो देखना है। अब कैसे ऑक्टेन के 18 ड्रॉ करते उसको याद कर लेने का है। वो एल्केन में पढ़े थे ना हम लोग, एल्केन में क्या था, हम कैसे याद किए हैं, 2 3 5 9 18 35 75, कहां से चालू करना, बिटवीन से, बस। अब हमको बाकी नहीं याद किया, बिटवीन से चालू करो और सारे को सेट कर दो। तो इसीलिए उसको याद करने के लिए बोला गया है कि टाइम सेविंग करना है। मोस्टली आपका हेप्टेन तक रहेगा, जो कि नॉलेज प्रैक्टिस के रखिए, ठीक है, क्योंकि टाइम भी तो लगेगा ये सब ड्रॉ करने, जब बताने में समझने में आपको 10 से 15 मिनट लग रहा है, नॉलेज होने के बाद भी आपको 3-4 मिनट लग जाएंगे, परफेक्शन होने के बाद भी अब कोई ना कोई छूट जाएगा, इसे कोई ना कोई छूट जाएगा। तो इसमें हम क्या देखें, C4H6 में कितने बन गए, 9। रटने की कभी कोशिश नहीं ज्यादा कीजिए, जहां रटना उतने पर रटिए,
जहां बताया जाएगा यार भाई ये डाटा को आप याद कर लीजिए टाइम सेविंग के लिए, बस वहीं पर। और घर पे एक प्रैक्टिस कीजिएगा C5 वाला, हेप्टेन वाला, C5H10, ये असाइनमेंट में जाएगा। C5H10 का ड्रॉ करके कल मुझे बताइएगा क्लास स्टार्ट होने से पहले। C5H10 में कितने टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, अभी इस पे दिमाग नहीं लगाने हैं, घर पे जाके प्रैक्टिस करने हैं। अब एक ऑक्सीजन वाला कर ले हम लोग। चलो नेक्स्ट देखिए हम लोग अब C3H6O, 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 राइट बेटे। अब इसमें क्या है, C3H6O में यदि आपको डबल बॉन्ड मालूम चल जाए तब देखो क्या क्या ऑप्शन इसमें क्रिएट होगा। अल्कोहल भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। इसीलिए इस रूल को पढ़ा गया है। कीटोन भी हो सकता है, राइट। सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो क्योंकि वहां दो ऑक्सीजन, दो ओ जरूरत है। एस्टर भी नहीं हो सकता है। लेकिन इतने पॉसिबिलिटीज हैं। अब इस पॉसिबिलिटी को सॉर्ट आउट करने के लिए इसीलिए हम लोग DBE पढ़ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए चले पहले फाइंड आउट करें हम लोग। तो DBE कितना हो गया, इसका टोटल नंबर ऑफ कार्बन H/2 प्लस N/2 प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, ये 6/2, ये 0 प्लस 1 कट के 3 यानी 1 आ गया। 1 आने का मतलब क्या हो गया भाई, एक डबल बॉन्ड। अब देखो यहां से दिमाग खोलो अपना, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो अल्कोहल आ जाएगा, OH, ठीक है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं डालते CHO हो सकता है। यदि आप कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं डाल सकते, कीटोन हो सकता है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डालें ईथर भी बन सकता है। ये सारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फंक्शनल आइसोमर्स भी पढ़ने हैं ना, मोलेकुलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये सारे पॉसिबिलिटीज ओपन हो रहे हैं। चलो अब ड्रॉ करें इसको, पहले स्टेट चेन ड्रॉ करें। अच्छा एक आ गया तो रिंग भी बनेगा, रिंग भी बनेगा, राइट। वो सारे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहां भी शायद टोटल 9 बन रहा है, टोटल यहां भी 9 बन रहा है, ठीक है। चले अब ड्रॉ करें, मंजिल तक पहुंचे हम लोग। पहले स्टेट चेन चालू करें, फर्स्ट स्टेट चेन। चलो तुम लोग भी ड्रॉ करना स्टार्ट करो। एक डबल बॉन्ड, पहले कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डालो। तो कितने हैं टोटल कार्बन, 3 हैं, 3 कार्बन डाल लिए। अच्छा यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डालेंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड बनाएंगे तो OH सिंगल बन रहे वहां, तो पहले डाले, क्या बन गया फंक्शनल ग्रुप OH। ये पहला पॉसिबिलिटी हो गया, ठीक है। दूसरा और क्या हो सकता है, ये डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है। फर्स्ट इसके बीच में डाल दिए OH। हाइड्रोजन चेक कर लो किसी में, इसमें ही चेक कर लो कितना हो गया, 2 2 1 3 1, यहां पे 2, ठीक है ना बेटे, काउंट करो तो 2 3 5 6, सही है, ठीक। ये हो गया सेकंड पॉसिबिलिटी। अच्छा और क्या हो सकता है, OH और क्या हो सकता है, OH, हाँ ये ध्यान दें, ये थर्ड C डबल बॉन्ड C, यहां भी डाल सकते हैं OH को। जा सकता है,
एज ए सब ये बीच कार्बन पे भी, और यहां डालेंगे उसके बाद तो बराबर ही रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो OH में ही कितना हो गया, 3 हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप चेंज करें। अब आ जाए कीटोन के लिए, खेलने पहले। तो कीटोन में क्या पॉसिबिलिटी बनेगा, 4 C बीच वाला कार्बन पे डबल बॉन्ड O जाएगा, किनारे पे तो होगा नहीं, किनारे पे तो एल्डिहाइड जाएगा, जिसको कि हम लोग क्या बोलते थे, जो किनारे पे बनता है टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो यहां डबल बॉन्ड डालिए, चेक कर लो बेटे हाइड्रोजन पहले, ये CH3 यहां तो जाएगा ही नहीं, 3 दूनी 6, सही है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं। कीटोन भी कंप्लीट हो गया। अब एल्डिहाइड पे आ जाए। एल्डिहाइड का 5वां C डबल बॉन्ड OH, CH3 डाल दो, CH2 डाल दो, हाइड्रोजन कंप्लीट आ गया, ठीक है। अब इथर भी देख ले, कितने हो गए, 5 हो गया। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डालेंगे तो इथर भी आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल सी का इथर बनाने के लिए क्या चाहिए, ये यही चाहिए, डबल बॉन्ड यहां डाल दो, हाइड्रोजन सेट करके देख लो, 2 यहां, 1 यहां, 3 और 3 लास्ट में 6। तो टोटल स्टेट चेन कितने बन गए, 6। टोटल कितना बन गया, 6। काम खत्म इसका। तो इस तरह से सोचेंगे, पहले कार्बन कार्बन में डालेंगे तो कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ सकता है, अल्कोहल, ईथर। फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से हटाएंगे तब कीटोन बन सकता है। फिर और क्या बन सकता है, एल्डिहाइड बन सकता है। ये लॉजिक दिमाग में सेट करके और उसके हिसाब से घबराना नहीं है, 1 by 1। अब चले तो एक डीबी कितना आया है, 1। अब रिंग पे डिस्कस कर लें, एक रिंग भी बन रहा है, किसका, एल्डिहाइड, उसी को बोलते हैं ना, CHO को, CHO उसी को एल्डिहाइड बोलेंगे। अब एक रिंग बनेगा, रिंग का खेला देखें। अब हम लोग रिंग का खेला देखें, ये हो गया टोटल 6। तो स्ट्रक्चर में 6 यहां लिख देते हैं, यहां एक तो 6 आ गया। अब चले नेक्स्ट रिंग की बात करें, एक रिंग बन रहा है। अब उसमें देख लो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो रहा है, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, राइट। रिंग कहने का मतलब कितने रिंग कार्बन है, 3 कार्बन है। पहले 3 कार्बन सेट कर लें रिंग में, ये C। यहां डबल बॉन्ड नहीं होगा, जब रिंग बन गया तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं, क्योंकि डीबी का वैल्यू 1 है। अब O कहां जाएगा, OH फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। किसी पे सेट कर दीजिए, इस पर कीजिए, इस पे कीजिए, इस पे कीजिए, बात बराबर। पहला चीज, इपॉक्सी भी तो, ईथर भी तो बन सकता है, जो इपॉक्सी पढ़े थे हम लोग, इपॉक्सी पढ़े थे ना, वो भी तो बन सकता है। आप देखो इपॉक्सी बन सकता है, तो इपॉक्सी बनने के लिए क्या होगा, पहले तीनों कितने कार्बन, 3 राइट, इथर ही हो गया। और दूसरा क्या हो सकता है, इसी को कंसीडर करो, यहां पर यदि कार्बन कार्बन डाल दे, हाँ, ये O डालकर 3 ही रखें, C और किसी पर C लगा दीजिए। इस पर लगाएंगे तो बात बराबर। टोटल कितने बन गए रिंग, 3। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना हो गया, 9। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर 9। अब इसी में पूछ देगा चेन रिंग आइसोमर बताइए, शॉर्ट करने के लिए 3। टोटल चेन आइसोमर कितने होंगे, 6। ओवरऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर इसमें बन गया C3H, टोटल 9। राइट बेटे, यहीं पे आज रहने देते हैं।
इसको जाके सारे को एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। एक C5H10 वाला जो मैं दिया हूं उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। एक और प्रैक्टिस कीजिएगा C4H8O, C4H8O दोनों असाइनमेंट में डालिए। कल इसको शुरुआत में जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो नेक्स्ट असाइनमेंट C4H8 कहीं से सॉल्यूशन पहले नहीं देखना है, पहले अपना दिमाग खोलना है, नहीं तो कोई फायदा। C4H8O, क्योंकि जब देख लीजिए सॉल्यूशन आपका दिमाग का एक्सरसाइज नहीं होगा। अब दिमाग का एक्सरसाइज जितने होगा उतने आपका दिमाग काम करेगा। ठीक है बेटे, आज यहीं पर रहने देते हैं। सारे को जाकर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो ऑर्गेनिक पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में दोनों असाइनमेंट कंप्लीट रहना चाहिए।